जय श्री श्याम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मुझे पता है आप लोग एकदम खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपने अपने कामों में व्यस्त हो। तो मैं नम्रता चौहान आज फिर आ गई हूँ आपके साथ। और दोस्तों, मैं आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, कोई शिक्षाप्रद कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज मैं सुनाऊंगी अपनी खुद की कहानी। मैंने आपको एक बार बोला भी था कि मैं आपको एक दिन ये बात जरूर बताऊंगी कि मैं श्याम बाबा की दीवानी कैसे हो गई, कैसे मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी। क्योंकि दोस्तों, कुछ ना कुछ होने के लिए तो कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है ना। ये तो आप लोग भी जानते हो। यूं ही तो कोई किसी के प्यार में पागल नहीं होता, यूं ही कोई किसी का दीवाना नहीं होता, है ना। तो दोस्तों, हम मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटा था, ऐसा चमत्कार हुआ था कि मैं सच में शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और हुआ है तो ये सिर्फ श्याम बाबा ने किया है और कोई कर ही नहीं सकता उनके अलावा। तो एक बार की बात है दोस्तों, आज से 3 साल पुरानी बात है ये। श्याम बाबा का जन्मदिन था और हम गए थे श्याम बाबा का बर्थडे मनाने। घर पर काफ़ी लोगों ने हमें मना किया था, लोगों ने, कि आज बर्थडे है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और उस दिन हमारे शहर में इलेक्शन भी था, तो सभी ने कहा था आज तो मत ही जाओ आप लोग ना। पर दोस्तों, हम तो श्याम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, तो उनका बर्थडे मनाए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे लिए अगर कोई त्योहार सबसे बड़ा है इस दुनिया में तो वो है बाबा का बर्थडे। तो हम चले गए, मतलब मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात कर ली दोस्तों, वो भी श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती है। तो मैंने उससे बात कर ली, उसने हाँ कर दिया। उसने कहा ठीक है, हम दोनों चलेंगे। तो हम चले गए मेरी स्कूटी से। तो दोस्तों, हम लोग चले गए। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, बहुत जद्दोजहद के बाद हम बाबा तक पहुँचे। काफ़ी लाइनों में भीड़ थी, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, गाड़ियाँ जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन हमारे ऊपर भी जुनून सवार था बाबा से मिलने का और उनके साथ मिलके उनका बर्थडे मनाने का। तो हम पहुंच गए खाटू श्याम जी अपने बाबा जी के सामने। उनसे मिले, आंखें चार की, केक काटा, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बर्थडे एंजॉय किया उनका। और हम वापस लौटने लगे। जब दोस्तों हम वापस लौटने लगे तो मतलब मेरे घर से करीबन होगा 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है श्याम बाबा जी ना। तो जब हम लोग लौटने लगे दोस्तों वहाँ से, तो हमने क्या किया कि जिस टर्न हमें मुड़ना था, जिस टर्न हमें गाड़ी लेनी थी अपनी, हमने वहाँ ना लेते हुए उससे पहले ही हमने अपनी गाड़ी मोड़ दी। अब थोड़ी दूर चले तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार हम तो गलत रास्ते आ गए, जबकि ऐसा बात नहीं, हम तो हमेशा जाते ही रहते थे। तो फिर भी उस दिन ऐसा ही हुआ कि हमें लगा कि हम गलत रास्ते आ गए। देखा तो हाँ, वो जगह नहीं थी वो। तो हमने सोचा चलो थोड़े आगे से एक यू कट आता है, वहाँ से यू कट करेंगे और वापस उसी रोड पे पहुँचेंगे और फिर अपना सीधे रास्ता ले लेंगे। तो दोस्तों हम चल दिए, मैं गाड़ी चला रही थी स्कूटी, तो हम चल दिए आगे। अब यू कट आया, पीछे मेरी फ्रेंड बैठी थी, वो सब कुछ देख रही थी। यार मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं सब कुछ सामने देख रही हूँ। यू कट आया, हम मुड़े। जैसे ही हमने यू कट लिया ना दोस्तों, पीछे से कितनी बड़ी काली स्कॉर्पियो आई और उसने हमें जोर से ठोक दिया। पीछे से इतनी तेज उसने हमें मारा कि मतलब मेरी स्कूटी घिसटती हुई काफी आगे चली गई और मेरी फ्रेंड स्कूटी से पैसे ऐसे छलांग से जैसे लगा के मतलब उछाक के कहीं बहुत दूर जाके गिरी। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब मैंने घिसटी मेरी स्कूटी आगे, लेकिन मैं अपनी स्कूटी पर ही थी, मैं स्कूटी से नीचे नहीं गिरी थी। बस मैं पैर टिका टिका के आगे जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था ये क्या हो गया। मेरे मुंह से ये निकला था कि यार ये क्या हो गया, अब क्या होगा। और मेरे सर से हेलमेट उचट के और काफी दूर जाके गिरा। तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि मैंने जो स्कूटी पे आगे बाबा जी का प्रसाद और जो मोर पंख, मेरे को हमेशा ना दोस्तों पता है, मैं जाती थी ना जब भी, तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता था जैसे मैं प्रसाद खोल के हमेशा बाबा के सामने काफी दूर से ही मैं प्रसाद खोल लेती थी। क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है, हम प्रसाद ही खोलते रह जाएंगे, वहां इतनी ज्यादा धक्के मुक्की होती है कि जब तक हम प्रसाद खोलेंगे तब तक तो हमसे कह दिया जाएगा आगे चलो। इसलिए मैं काफी दूर से प्रसाद खोल लेती थी बाबा के लिए और उसी में अपना मतलब फूल रख लेती थी जो लेके जाती थी उनके लिए। तो हमेशा मेरे प्रसाद में कोई ना कोई पीछे से इत्र डाल देता या मोर का पंख डाल देता, मतलब मुझे बाबा जी का साक्षात आशीर्वाद हमेशा से ही मिलता था। तो मुझे वहां से जो मोर पंख मिला था वो प्रसाद की ही थैली में रखा हुआ था, मैंने उसे आगे लटका लिया था। सोचो दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं हिला, ना वो गिरा, मेरी हेलमेट गिर गई लेकिन वो प्रसाद वैसा का वैसा ही था। अब जैसे ही वो उचट के नीचे गिर गई तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा आज तो हो गया, मेरे साथ शायद कुछ नहीं हो लेकिन मेरी फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत हो गया।
मैंने स्कूटी जल्दी से उतारी, वहाँ इतनी भीड़ लग गई, उसको उठाया लोगों ने, और वहाँ गैरेज वगैरह ज़्यादा थे दोस्तों, गाड़ियों के वर्कशॉप वगैरह ठीक होने वाली, तो उसको उठा के वहीं वर्कशॉप में एक बेंच पे लिटाया, और वो ऐसे करके रह गई। मेरे को लगा इसके तो सर के अंदर का कुछ ना कुछ हो गया। अब जो स्कॉर्पियो वाला था उसे लोगों ने पकड़ लिया। अब दोस्तों उस स्कॉर्पियो वाले ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े हम लोगों के कि ना, अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं काफ़ी जल्दी में था, और ना चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपका सारा ट्रीटमेंट मैं ही कराऊंगा, जैसे लोग करते हैं। तो वो इस तरह बोलने लगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा कि तुम्हें वास्तव में सर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो चलो हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं ना, क्योंकि मैं सही सलामत थी, मुझे पता था कि मैं स्कूटी चला कर अपने घर तक पहुँच जाऊँगी। तो वो बोली कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे, तो वो बोली दोस्तों कि हाँ, मेरे सर में काफ़ी तकलीफ है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बहुत ज़्यादा विस्फोट सा कुछ हो गया हो। तो फिर हमने कहा यार फिर तो दिखाना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, आप हमें ले चलो। मैंने स्कूटी अपनी वहीं खड़ी करी, लोगों ने तो बोला कि नहीं हम तो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे वो। हमने कहा नहीं भाई, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हम इससे डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं, और ऐसी हमें कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं करनी है। तो फिर हम उनके साथ स्कॉर्पियो में अंदर जाके बैठे, तो हमने क्या देखा दोस्तों, उनकी एक बुजुर्ग सी माँ थी और एक बहुत छोटा बच्चा, यानी कि होगा वो शायद 1-1.25 महीने का बच्चा होगा, इतना छोटा बच्चा वो लेके बैठी हुई थी, और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो बोले कि ना, मैंने कहा ये इस बच्चे को क्या हुआ? तो वो बोले कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सांस ले नहीं पा रहा, तो मैं बहुत जल्दी में डॉक्टर के पास जा रहा था, ये मेरी मम्मी है। तो हमें एक तरह से अंदर से यूँ लगा कि चलो हम अकेले इनके साथ नहीं बैठे, इनकी मम्मी भी है, छोटा सा बच्चा है, तो चलो कोई ना। तो हम थोड़ी दूर चले, तो वो मेरी फ्रेंड बोली कि ना भैया एक काम करो, आप हमें डॉक्टर को मत दिखाओ, है ना, काफ़ी समय हो जाएगा और आपको भी फिर बच्चे को दिखाना है। तो हमने कहा कि तो वो बोली कि मुझे ना कोई दर्द की टैबलेट दिलवा दो आप, बस ना मैं दर्द की टैबलेट खा लूँगी, फिर मैं अपने घर जाके आराम करूँगी, तो मैं ठीक हो जाऊँगी। वो काफ़ी बोले कि नहीं, आपके सर में हो सकता है अंदर कोई चोट आ गई हो, हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं डॉक्टर को इस बार। तो भी फिर वो बोली कि यार इनको बोलो कि नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है भैया, अगर वो ठीक फ़ील कर रही है तो आप सिर्फ दर्द की टैबलेट ला दो। तो फिर वो गए और उन्होंने दर्द की टैबलेट 2-3 ला के दी उसे, और फिर उन्होंने अपना नंबर वगैरह भी दिया कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपका ट्रीटमेंट कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं आपका ट्रीटमेंट कराऊँगा, तो आप मुझे कॉल करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। फिर हमने कहा हमें हमारी उसी जगह पर छोड़ दो। तो दोस्तों उन्होंने हमें उसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी थी। फिर भी लोग बोलने लगे, हमने कहा हमें इनके साथ, तो वो सारे लोग बोलने लगे, पकड़ने लगे वापस उन्हें कि अब तो नहीं छोड़ेंगे और ये वो। तो हमने उनसे बोला कि नहीं भाई, हमें कुछ भी नहीं करना है, इनके साथ छोटा बच्चा है, इन्हें जाने दो। तो उन्होंने, खैर उन्हें क्या करना था, उन्होंने कहा जब आप ही लोग नहीं कोई एक्शन लेना चाहते हो तो ठीक है। इतनी ज़ोर से पीछे से टक्कर मारी, क्या इन्हें इतना भी आगे नहीं दिख रहा था कि गाड़ी जा रही है, हैं? तो हमने कहा चलो हो जाता है कभी, माइंड पता नहीं कितना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा होगा ना, छोटे से बच्चे को सांस नहीं आ रही है। तो फिर वो पता है हमसे बोले कि मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि मेरी स्कॉर्पियो, इतनी बड़ी भारी गाड़ी, और आपकी स्कूटी, पीछे से मैं फुल स्पीड में आ रहा था और आपके इतनी तेज, मतलब इतनी तेज कहना चाहिए, जड लगी इस गाड़ी में, और फिर भी आप लोग सलामत हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे गाड़ी का जो बम्पर जो आगे लगा रहता है दोस्तों, उनका उड़ के वो 4 फीट दूर के जाके गिरा। बोले मेरे 25,000 का नुकसान हो गया और आप लोगों की गाड़ी में खरोंच भी नहीं आई। सच में दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे शायद, लेकिन मतलब बाबा के लिए दीवाना होने का एक ये सबसे बड़ा कारण था कि मेरी स्कूटी में एक स्क्रैच भी नहीं आया था, और मतलब मैं बिल्कुल सही सलामत थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी फ्रेंड भी बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसने बोला था कि जब हम घर पहुंचेंगे तो हम बाबा का बर्थडे मनाएंगे। घर पे वो धूमधाम से बाबा का बर्थडे मनाती थी, हम खूब इंजॉय करते थे। पर जब हम वापस जाने लगे तो वो बोली कि ना यार एक काम करते हैं, हम बाबा का बर्थडे आज नहीं कल मनाएंगे, क्योंकि हो सकता है आज मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मैं ना मना पाऊँ, इतना अरेंजमेंट ना कर पाऊँ पहुँचने के बाद। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बाबा का बर्थडे अगले दिन मना लेंगे ना, वैसे तो हम बाबा का बर्थडे मना कर आ ही चुके हैं। तो फिर दोस्तों हम अपने अपने घर पहुंच गए, मतलब जिस टाइम हम आते थे उससे भी पहले ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी सच बताऊं तो आपको, हमारे घर में आज तक किसी को नहीं पता कि ऐसा हुआ है। ये
सच बताऊं दोस्तों तो हमारे घर में आज तक किसी को नहीं पता है कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था। मतलब बाबा हमारे सामने साक्षात खड़े हो गए थे आके कि ना, इन्हें टच नहीं करना है, ये तो मेरी बेटियां हैं, इन्हें टच तो हम कर ही नहीं सकते कैसे भी ना। तो यूं बाबा सामने आके खड़े हो गए थे। हम आराम से टाइम पे घर आए और मतलब किसी को मालूम नहीं चला कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं तो एकदम ही ठीक थी बिल्कुल ही। उसके थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन वो भी बिल्कुल फिर ठीक ही हो गई थी। और दोस्तों 3 बजे तो उसका फ़ोन आ गया कि यार शाम को आ जाना, मैंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है, हम बाबा का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, है ना। तो हमने फिर गए उसके यहाँ और आराम से शाम को बाबा का खूब अच्छे से बर्थडे और सेलिब्रेट किया। और दिल में दोस्तों ये बात हमेशा रह गई कि मतलब बाबा इतना साक्षात करते हैं, जो हो नहीं सकता वो भी बाबा संभव कर देते हैं। वो हो ही नहीं सकता था कि हमें स्कॉर्पियो से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो और हमें खरोंच भी नहीं आए और हम खड़े होके और मतलब अपने घर वापस आ जाए। कुछ भी नहीं, वो बाबा का चमत्कार था। उन्होंने सीधे सीधे हमें दिखाया था कि देखो बेटा, मैं हूँ। आज तुमने किसी की नहीं मानी और मुझसे मिलने आई, मेरा बर्थडे मनाया, तो मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दूंगा ना। वैसे भी बाबा ना, पता है दोस्तों, आए दिन चमत्कार करते रहते हैं। और मैं अब ये मतलब सारे चमत्कार तो किसी से शेयर नहीं कर सकती और ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ना नहीं करना चाहिए यार। हमारे लिए कर रहे हैं, हम ऐसे उन्हें हर किसी की बात नहीं बताएंगे। पर ये बात बहुत बड़ी थी और ये पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ था। चमत्कार आए दिन होते, लेकिन ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ था ना कि सच में उस दिन हमारी जान नहीं बचती, हम बिल्कुल ख़त्म हो जाते, हम नहीं बचते। लेकिन सिर्फ बाबा ने आकर हाथ लगा दिया था कि इनको टच नहीं करना है और इनके संग कुछ नहीं होगा। इसलिए आज हम आपके सामने ये बात बता रहे हैं, अपनी आप बीती आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं कि ऐसा हुआ था। और तब से तो मैंने कहा ना, अब तो बाबा के सिवा दुनिया में कोई नहीं ना, जो बाबा कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। और मैं इतनी ज़्यादा अब तो मुझे कोई दुनिया भी रोके ना, मैं अपने बाबा से मिलने से कभी नहीं रुक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा के साथ तो अपना रिश्ता इतना पक्का और गहरा हो चुका है। तो 3 साल हो गए दोस्तों, तब से तो आए दिन बाबा हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि वो एहसास दिलाते, देख मेरी बिट्टू, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, सच में। तो दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसे बाबा ने हमारे साथ चमत्कार किया, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही चमत्कार करते रहें। जय श्री श्याम।